यरीहो से निकल कर जा रहे थे तो एक विशाल जनसमूह हाँ उसके पीछे चल पड़ा। हो चला, हाँ हो लिया, बराबर है। देखो, मार्ग के किनारे बैठे दो अंधे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हाँ पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर दया कर। भीड़ के लोगों ने हाँ उन्हें डांट कर कहा, हाँ चुप रहे। हाँ और वे और जोर से चिल्ला कर कहने लगे, हे प्रभु, हाँ दाऊद की संतान, हाँ हम पर दया कर। जब यीशु ने रुककर उन्हें बुलाया हाँ और कहा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए तुम क्या चाहते हो, ऐसा लिखा क्या उसमें, चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? क्या करूं, हाँ उन्होंने उससे कहा, हाँ प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखों को छुआ और वे तत्काल ही देखने लगे और उसके पीछे चल दिए। और वो लोग उसके पीछे चल दिए, है ना। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, एक ही उद्देश्य के लिए अगर हम बैठे हैं, परमेश्वर क्या बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए, है ना, दैट इज द लॉर्ड, है ना। हम सब आज यहाँ पे बैठने का उद्देश्य क्या है, हमारा और आपके जीवन का उद्देश्य है कि परमेश्वर हमसे पूछे, क्या तुझे चाहिए, क्या जीवन में चाहिए तुझे, क्या उपलब्धि चाहिए, क्या कार्य योजना चाहिए, क्या जरूरत है कि मैं तेरे लिए करूं। पर उसके लिए क्या करना है, मांगना बहुत। और आज की रात्रि में हम बैठे इसलिए ताकि हम मांगे परमेश्वर से, और तब परमेश्वर बड़े स्वर के झरोखे से खोलकर बोले, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। भीड़ है, तूफान है, संसार है, बातें हैं, अंधकार की शक्तियां है, सब कुछ आपके आजू बाजू घूम रही है, वो आपकी आवाज को दबाना मांगती है ना। दिन भर की भाग दौड़ जद्दोजहद के बाद में पता नहीं समय मिलता कि नहीं मिलता। डॉक्टर साहब पूछते, पादरी साहब थोड़े सोए कि नहीं सोए, कहाँ साहब, कल मट्टी देकर आया, पता नहीं किसकी मट्टी थी, कोई दूसरे चर्च की थी, अब वो गाड़े नहीं मार रहा, कोई दूसरा चर्च वाला फोन किया, पादरी साहब आ जाओ, मैंने बोला चिंता न कर, मैं ही गाड़ देता हूं बिना किसी डर के। अलग कोई भी डिनोमिनेशन का, अरे जिसको जाना है, परमेश्वर ने दिया काम, जिम्मेदारी दे दो, कोई बात नहीं, जगह देखा जाएगा, परमेश्वर के लिए करते हैं, ठीक है। ओके, तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। तो परमेश्वर का वचन पहली बात हमको और आपको सिखाने को मिलती है कि जब वो यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे खोली। परमेश्वर के तहत चलने वाले बहुत है ना, इसलिए परमेश्वर बोलता है चुने हुए बहुत कम है। परमेश्वर के पीछे भीड़ तो चल रही है, हम और आप सब चल रहे हैं, पर चुनाव जो है परमेश्वर के तहत जब हम करते हैं तो कैसा करते हैं, हमारे लिए ये बहुत जरूरी है। और चुनाव होना हमारे लिए बहुत जरूरी है, हम इसके पीछे चल रहे हैं, हमें जानना बहुत जरूरी है ना। भेड़ के समान नहीं चलते हम लोग एकदम, हाँ, भेड़ के गर्दन उठा के और एक के पीछे चलती है, वैसा नहीं चलता है ना। हम लोग, हमारे मालूम हमारा चरवाहा कौन है ना, हमें जानते हैं हमारा चरवाहा कौन है, तभी हम उसके पीछे इस प्रकार से चलते रहते हैं, है ना। वो हमारा मार्गदर्शन है, चलाने वाला है। तो भीड़ में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रभु यीशु मसीह के साथ में चलना चाहते हैं और चल भी रहे हैं, पर आधे रास्ते वो पलट जाते हैं, घूम जाते हैं। कभी कभार तो भेड़ें क्या हो जाती हैं, भटक जाती है, क्योंकि क्या है, फॉलो कर रहे हैं, पर कभी कभार वो भटक देंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, पहला वचन बात में क्या बोलता है, पहली बात जो हमको आपको सीखने को मिलती है, परमेश्वर के पीछे होना, निरंतर उसमें बने रहना बहुत जरूरी है। चाल में बने रहना बहुत जरूरी है, चलाई में बने रहना बहुत जरूरी है। जीवन के अंग अंग में, जीवन के साथ, उसके सांस के साथ अपने जीवन को चलना बहुत, to have an intimacy with the Lord, है ना। इसी प्रकार से बोलते ना, परमेश्वर के साथ एक संबंध में बन के चलना बहुत जरूरी है।
ओके, सही, पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या बोलता है परमेश्वर का वचन? मत्ती उसके 20वें अध्याय और 29 के पद में हम देखा है। 30वें पद में क्या बोलता है? और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की संतान, हम पर दया कर। है ना? अब क्या है, भीड़ जब चल रही है ना, लोग चलते हैं, तो कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि निम्न स्तर के होते हैं, बेचारे बड़े तकलीफ में पड़े होते हैं, है ना, और वो जानते हैं कि हाँ भाई अभी भीड़ चल रही है, पता नहीं चाहे इसमें कोई होगा जो हमको चंगाई देगा, है ना, लोग फॉलो कर रहे हैं। उनने भी अपना तुक्का मार दिया। नहीं, एग्जामिनेशन में बैठते हैं और नहीं आया तो तुक्का मार के बहुत बार किया मैंने और पास भी हो गया, है ना, नहीं आता लिख दिया, हो गया, कोई दिक्कत नहीं है ना। ओके, सो अंधे तो बैठे, अब वो सोचे बाबा प्रभु यीशु मसीह है, बढ़िया वो तो जा रहा है, हम भी तुक्का मार देते हैं, शायद पता नहीं सुन ले। कई बार तो सुना होगा, है ना, ऐसी बातें है नहीं कि नहीं सुना, क्योंकि उसने क्या बोला है, क्या मैं बता रहा हूं, आप सुनिए इस बात को। परमेश्वर का वचन क्या बोलता है, बहुत गंभीरता से सुनिए, क्या लिखा है? दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे, ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे प्रभु, दाऊद की। ऐसा नहीं है कि दो अंधों को मालूम नहीं है कि कौन जा रहा है, सुना होगा उन्होंने, सड़क के किनारे बैठे थे, आते जाते बहुत से लोगों की बातें सुनी होगी, है ना, समझी होगी, जानी होगी, भैया कोई तो है एक ऐसा जो कि चंगाई प्रदान करता है, जहां परमेश्वर के तहत कानों को सामर्थ को दिखाता है। तो उन्होंने क्या बोल दिया, हे दाऊद की, क्योंकि क्यों दाऊद की संतान बोला मालूम है? क्योंकि यहूदी वंश के अनुसार इजरायलियों में ये प्रथा है कि जब पुराने नियम के अनुसार जो वाचा परमेश्वर ने बांधी है कि एक राजा उत्पन्न होगा जो कि दाऊद के वंश का होगा और उनके राज्य में, उनके मध्य में वो राज्य करेगा और उनके लोगों की अगुवाई करेगा, इस प्रकार से वो प्रभु यीशु मसीह को दाऊद की संतान के रूप में प्रकट करते हैं, राजा के रूप में प्रकट करते हैं, परमेश्वर की संतान के रूप में प्रकट करते हैं और कहते हैं यही राजा हमारा निवारण करेगा। इसलिए उनको मालूम था, वो जो किनारे बैठे हुए थे उन्होंने तुक्का लगाया, बोल दिया, हे दाऊद राजा, हे दाऊद की संतान पर पुकारना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, हमको पुकारना बहुत जरूरी है, आए चाहे ना आए कोई बात नहीं है, सुने नहीं सुने, पर पुकार होनी। Why we are here? हम सब यहाँ पे क्यों हैं? हम उस पुकार के लिए बैठे हैं, हम उस पुकार के तहत परमेश्वर से कहने के लिए बैठे हैं, हम प्रार्थना के लिए बैठे हैं, हम विनती के लिए बैठे हैं। परमेश्वर आज नहीं तो कल हमारी प्रार्थना को सुनेगा और उसका प्रत्युत्तर पुकार, परमेश्वर से पुकारना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के साथ अपने जीवन की आवाज को साथ में मिला करके रखना बहुत जरूरी है, विनतियों को रखना बहुत जरूरी है। अभी समय आएगा जब हम एक साथ मिलकर घुटने के तहत प्रार्थना करेंगे, पुकारेंगे परमेश्वर से, जैसे जैसे समय गुजरेगा, है ना, जैसे जैसे हम प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। आप सबों को जिस प्रकार से परमेश्वर वचन के द्वारा अगुवाई करता है, आप सभी शेयर करिएगा यहाँ पे समय के दौरान। सो पुकारना बहुत जरूरी है। तो पहली बात, परमेश्वर के साथ की संगति में बने रहना, उसके साथ चलना। दूसरी बात, पुकारना जरूरी है। 31वां पद, 31 वर्ष क्या बोलता है? लोगों ने उन्हें डांट कर चुप रहे कि चुप रहे, पर वह अभी भी चिल्लाकर बोले, हे प्रभु, दाऊद की संतान हम पर। हेलो, संसार या संसार की बातें हमें दबाना मत जाओ, क्या करोगे जाके, सो जाओ, कोई दिक्कत है ना, ऐसी होता है, हेलो, क्या करेंगे जाके, क्या होगा प्रार्थना करने से? लोग के मन में विचार आता है, पता नहीं, दूसरे भी बोलते कि पता नहीं क्या कर रहे हैं जाके। क्वेश्चन, पुकार परमेश्वर के तहत हमारे आपके जीवन में इस बात को प्रकट करती है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। हमें प्रश्न नहीं करना है, बल्कि परमेश्वर से अपने जीवन को बनाए रखने में
रहना है, निरंतर परमेश्वर के साथ में बने रहना है। तीसरी बात, डू नॉट ड्रिफ्ट अवे, परमेश्वर से छूटना नहीं है, या परमेश्वर का हाथ उसके हाथ से छोड़ना नहीं है, बल्कि हमको आपको विश्वास में एक साथ बने रहना है। चाहे संसार कितना भी दबाए, अंधकार कितना भी दबाए, शैतान कितना भी दबाए, 2025 में आज देश और जगत और दुनिया में लोग मसीह की पुकार को दबा रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, वचन को जला रहे हैं, वचन को नकार रहे हैं और झूठे प्रत्यारोप लगा रहे हैं, झूठे प्रत्यारोप लगा रहे हैं। अभी कल रेणु के भाई राजस्थान में प्रचार कर रहे थे किसी के घर में जाकर, और जन्मदिन का वो समय था, जिसका भी घर में रहा होगा, वहां पे बजरंग दल आ गए। कल की बात मैं बता रहा हूं और रेणु के भाई की बात बता रहा हूं। बोले पादी साहब आप प्रेयर कर लीजिएगा, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या होगा, किस प्रकार से लोग इल्जाम लगा रहे हैं। अब जानते तो है सभी तरफ किस प्रकार से हो रहा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारी प्रार्थना को सुनने वाला परमेश्वर है। कल शाम को उनको बेल मिल गई। आमीन, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। सो पुकारना बहुत जरूरी है। प्रार्थना नहीं करेंगे, संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर हमारी सुन नहीं पाता है। लोग बहुत अंधकार रूप से या झूठे रूप से हमारा और आपके जीवन को दबाना मान रहे हैं। इसलिए हम उद्देश्य के लिए बैठे हैं। हम क्यों बैठे हैं, आज का प्रार्थना का विषय क्यों है, आज के दिन का विषय क्यों है, ये मैं बताना मांग रहा हूं। अंधकार की शक्तियां दबाएंगे और प्रार्थना में जब हम अपने जीवन को रखेंगे तब हम विजय को प्राप्त करेंगे। ओके, सो 31वां पद हमको और आपको परमेश्वर में निरंतर प्रार्थना और विजय जीवन के लिए, चाहे संसार कितना भी दबाता रहे, परमेश्वर अगुवाई करता है। 32वां पद क्या लिखा? तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? इस बात को मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। The Lord is himself asking to us. आज प्रभु परमेश्वर हमसे ये कह रहा है। जब उसने इस प्रार्थना को, विनती को निरंतर जब हम पुकारते हैं, उसको सुना, और तब परमेश्वर बोल रहा है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? चौथी बात, परमेश्वर के प्रेम को हम देखने पाते हैं। उसने नकारा नहीं, उसने बोले आ जाओ, दूर हट जाओ, तुम तो अंधे हो, भला तिरस्कार नहीं किया जिसे हम कहते हैं। हमको और आपको अलग नहीं किया, बल्कि उसने पूछा, पास बुला करके, इतनी बड़ी भीड़ में से उन दोनों आवाजों को सुन करके, उन अंधों के विनतियों को सुन करके, उनके चिल्लाने को सुन करके, और तमाम जो भीड़ गिरी जा रही थी, दबाना मांग रही थी, उन सभी बातों को प्रभु यीशु मसीह ने नकार करके कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हमारी प्रार्थना इस प्रकार से होनी चाहिए कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं की विनतियों में अब वो कहने पाए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? ऐसी सामर्थ्य की प्रार्थना हमें करनी है आज के समय के दौरान, और जीवन भर करनी है कि परमेश्वर बोले कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। 33वां पद और 34वां पद मैं एक साथ पढ़ूंगा इस बात को। उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु कि यही हमारी आंखें खुल जाए। यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वो तुरंत देखने लगे, और उसके पीछे क्या कारण है कि हम आज बैठे हैं? प्रभु यीशु मसीह के तहत उसके पीछे हमें होना बहुत जरूरी है। चंगाई हमने मत करी है, चंगाई के तहत परमेश्वर कार्य करता है, चंगाई के तहत परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है, पर उसके पीछे होना बहुत जरूरी है ना? इस प्रकार से देखते अपने जीवन में, ये नहीं कि हमें भूल जाना नहीं है ना? 9 कौड़ियों से 10 कौड़ियों के समान बोले, बाकी तो सब गए, ठीक है, बाकी एक किधर गया? बाकी 9 ठीक नहीं हुए क्या? है ना? संडे के दिन में मैंने बताया, we need to follow the Christ at any circumstances। अभी डॉक्टर साहब आए हुए हैं, वो भी अपना क्लिनिक छोड़कर आए। ऐसी बात नहीं है उनका क्लिनिक 11-12 बजे तक चलता है, बट ही हैज अ टाइम, है ना? हम सब, सुधीर है, अनूप है, उर्मिला सिस्टर है, हम सब कहीं ना कहीं सिस्टर है, हम सब कहीं ना कहीं काम छोड़ करके प्रार्थना में बैठने आए हैं, ताकि
हम प्रार्थना कर सके। सबकी कार्य अपने अपने अलग अलग योजनाएं हैं। कल सुबह दूसरे कार्य है, उसकी योजना अलग है ना। ये बच्चे हैं, नर्सिंग करेंगे, जॉब करती हैं। हम सब कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से परमेश्वर के पीछे होने के लिए आए। सो परमेश्वर में बने रहना, उसके तहत अपने जीवन को बनाए रखना, ये बहुत जरूरी है। सो होने दे परमेश्वर इस समय के दौरान जब हम सीखते हैं, इस समय के रूप में जब हम आराधना करते हैं, आगे प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर के तहत परमेश्वर हमसे ये पूछ नहीं पाए तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। आइए हम प्रार्थना। महान और जीवित और अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आपके नाम पर धन्यवाद देते हैं पिता, जो देश आपने हमारे लिए ठहराया है कि हम इस कारण से बैठे हैं पिता परमेश्वर। हम उन दो अंधे भक्तों के समान पिता परमेश्वर पुकार कर कहते हैं पिता परमेश्वर, हमारी दुर्बलताएं हैं, हमारी तकलीफें हैं, हमारी परेशानियां हैं। हम पिता परमेश्वर कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से पिता परमेश्वर संघर्ष कर रहे हैं पिता परमेश्वर। और पिता परमेश्वर इस संघर्ष के दौरान संसार या संसार की बातें हमारे पिता परमेश्वर पुकार को दबाना मांगती है, वचन को दबाना मांगती है पिता परमेश्वर। वचन को पिता परमेश्वर वो पिता जलाना मांगते हैं पिता, पर पिता आप हमारी पुकार के सुनने वाले परमेश्वर हैं, आप चंगाई के देने वाले परमेश्वर हैं। आज पिता परमेश्वर हम तेरे समक्ष आते हैं, तुझ में हम बने रहे, इन बातों को सीखा है तेरे प्रेम के द्वारा पिता परमेश्वर ठहरने पाए, इन बातों को सीखा है विश्वास की संगति में बढ़ने पाए, इस बात को सीखा है मसीह के विश्वास पर हम चलने पाए, इन बातों को सीखा है पिता परमेश्वर, ताकि पिता आप हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर, आपकी दया पिता अनुग्रह के द्वारा पिता परमेश्वर इस समय के दौरान और पिता परमेश्वर कलीसिया के रूप में आज की आराधना के तहत पिता परमेश्वर सुबह भोर के प्रकाश के तरह पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई बनी रहने पाए। हर एक आत्मा में पिता परमेश्वर सामर्थ देना, आनंद देना, खुशी देना, ताकि वो आज आपसे मिलने पाए। हर एक को नींद जो कमजोर करती है, हर एक को शैतान जो अंधकार की बातें हमारे जीवन को तोड़ती है, वो सब समाप्त होने पाए और मसीह में हम जागृत होकर के आनंद और खुशी के साथ मसीह की बातों को या उसके वचन को हम सीखने और समझने पाए। पिता होने दे इस समय के दौरान आपकी आत्मिक अगुवाई के तहत हम बने रहने पाते हैं, तो हमारी अगुवाई करना पिता, संभालना और अपने प्रभुता पर रखना। उद्धारकर्ता प्यारे बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुना कबूल कीजिए इस प्रार्थना विनती को। आमीन। ओके।